नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट जानकारी योजना पर। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण योजना जिसका नाम है मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक प्रकार की पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए व डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना होती है। इस योजना के अंतर्गत अपन समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे किसान हैं जो इस योजना का लाभ ले सकते हैं, इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन कौन सी शर्तें चाहिए, इस योजना के दौरान आपको जो है कितनी सब्सिडी मिलती है, गवर्नमेंट आपको कितना लोन प्रोवाइड कराती है, इस योजना का लाभ किस प्रकार से लिया जा सकता है, इस योजना के लिए किस प्रकार से आवेदन किया जा सकता है। तो इस वीडियो में अपन डिटेल से जानने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना चलाई गई है, ये योजना क्या है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो पर नए हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण योजना मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, जिसका मेन उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के जितने भी किसान भाई हैं उन किसानों के द्वारा पशुपालन के अंतर्गत गाय के उत्पादन को बढ़ाना, गाय के पालन को बढ़ावा देना, जिससे गाय की जो है सुरक्षा तो होती है, गाय का प्रोटेक्शन तो होता ही होता है, उसके साथ साथ डेयरी उद्योग को बढ़ावा देना, जिससे गाय से डेयरी उत्पाद के रूप में जितनी भी चीज़ें बनती है उन सारी चीज़ों को बना करके लोगों को शुद्ध खान पान पहुँचाना। इसके लिए सरकार किसान को 10 गायें प्रोवाइड कराती है। कहने का मतलब है कि इस योजना को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले मिनिमम 10 गायों की एक यूनिट बनानी पड़ती है। 10 गायों की आप एक यूनिट बनाइएगा। यूनिट बना करके आप वो जो है उसको रखने के लिए बढ़िया टीन शेड तैयार करके गायों को रखने का एक स्थान बनाइए। उसके बाद में वहाँ पर जो है आपको उसको रेडी करने के लिए, उसको चलाने के लिए गवर्नमेंट आपको लोन प्रोवाइड करती है और उस लोन के अंतर्गत आपको जो 50% तक की सब्सिडी मिलती है। मान लीजिए अगर आपने इस तरह की जो तकनीक के अंतर्गत काम किया है, आपने इस तरह का व्यवसाय वगैरह ओपन किया है और व्यवसाय को ओपन करने के दौरान मान लीजिए कि जैसे मान लो आप 10 गाय भी खरीदे हैं, गाय को खिलाने के लिए चारा भी लेके आए हैं, उनके लिए पोषण के रूप में जो है बाँट वगैरह लेके आए हैं और उनको रखने के लिए आपने टीन शेड बनाया है, उनके देखभाल के लिए जो भी चीज़ें बनाई है, मान लीजिए उसका खर्च आपके पास 25 लाख रुपये लगभग आता है। तो सरकार उसके लिए आपको 25 लाख के दौरान आपको 50% तक की सब्सिडी, यानी कि अपन कह सकते हैं लगभग जो है यूँ कह सकते हैं 12.5 लाख के लगभग आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। तो कहने का मतलब है इस योजना के तहत आपको जो गवर्नमेंट 50% तक की सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। अब अपन बात करते हैं कि इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किसान, भारत के अंदर केवल और केवल उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन उनके पास उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश में रहने का एक प्रूफ होना चाहिए। कि कहने का मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, उसके अलावा उनका आधार कार्ड हो गया, है ना। तो ये चीज़ें उसके पास होनी चाहिए। यदि वो उत्तर प्रदेश का ही किसान है, भारत का ही नागरिक है, तो वो व्यक्ति जो है इस योजना का लाभ ले सकता है। अब दोस्तों अपन बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश की ये महत्वपूर्ण योजना मिनी नंदिनी कृषक योजना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान को कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको इसका आवेदन करने के लिए किसान का आधार कार्ड हो गया, उसका मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, उसका पैन कार्ड हो गया, उसके अलावा उसकी ज़मीन की जो नकल हो गई वो हो गई, उसके अलावा अपन कह सकते हैं कि बैंक की जो है डायरी हो गई, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गए, सिग्नेचर हो गए। इन सब के जो है मिला कर के जो है आप जाकर के अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर के इससे संबंधित जो पोर्टल है उस पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आवेदन करने के उपरांत जब आपने आवेदन कर लिया है तो आवेदन को जब वहाँ पर आपके सिस्टम के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो वहाँ के विभाग के द्वारा उसकी जांच करने के बाद में वहाँ की एक टीम आपके उस फील्ड पर आती है। फील्ड पर आकर के उस चीज़ को जो पूरा ब्यौरा लेती है, उसकी जो पूरी जांच परख करती है कि हाँ वास्तव में ये जो चीज़ें कर रहे हैं क्या सही है कि नहीं है। उसके बाद में वो टीम आपसे आपके उस काम का प्रोजेक्ट फाइल मांगेगी। उस प्रोजेक्ट फाइल में आपको इस चीज़ को शो करना पड़ेगा कि आपने गवर्नमेंट से जो लोन ले रहे हो वो लोन कितना मिल रहा है, आपने गाय खरीदी है तो गाय के खरीदने में कितना पैसा लगा है, चारा खरीदा, चारा खरीदने में कितना पैसा लगा है, टीन शेड में कितना पैसा लगा है, आप और किसी काम में यदि पैसा लगा रहे हो तो मतलब कहने का मतलब है उसके अंदर पूरे पैसे का ब्यौरा होना चाहिए। पूरी जो आपने सिस्टम बनाया है उस सिस्टम को पूरा उसके अंदर नोटेड किया हुआ होना चाहिए। वो प्रोजेक्ट फाइल अगर आपने पूरी तरीके से सही बनाई है तो गवर्नमेंट आपको लोन प्रोवाइड करती है। दोस्तों, ये लोन सीधा आपके खाते में जो है खुद कंपनी नहीं दे करके आपको बैंक के द्वारा ऋण मिलता है। यानी कहने का मतलब जैसे जितना भी खर्च हुआ है उस खर्च का लगभग आधा जो पार्ट जो है आप 50% जो पार्ट है आपको बैंक के द्वारा
सॉरी आपको सब्सिडी मिल जाती है। वैसे मोटे तौर पर अगर बैंक के द्वारा इसका लोन दिया जाता है तो लोन दिया जाता है लगभग 11,80,000 रुपये का। उसके अलावा और कुछ सहायता मिल जाती है। कहने का मतलब है कि सरकार जो किसान होता है, किसान के द्वारा जो खर्च लगता है वो खर्च ओनली जो टोटल पैसे का 15% जो भाग है उस व्यक्ति के द्वारा खर्च करना पड़ता है, किसान के द्वारा खर्च करना पड़ता है। बाकी पूरा का पूरा पैसा बैंक लोन प्रोवाइड कराती है। उसके अलावा 50% तक की आपको सब्सिडी मिलती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।